हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द नीली शो। आज हम एक मराठी मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है कुर्ला टू वेंगुर्ला। इसमें मीना जमाकर, प्रहलाद कुदकर, सैंकित कामत, स्वानंदी टिकेकर, वैभव मंगले, सुनील तवाडे, अमेय परब और बहुत सारे लोग हैं। आई एम सॉरी इफ आई प्रोनाउंस्ड एनी नेम्स रॉन्ग। इस मूवी के डायरेक्टर हैं विजय दोंडू कलमकार और स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग लिखा गया है बाय अमरजीत आमले। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते अपने रिएक्शन। जॉब सोडले मी परिमल. मग आता पुढे अरे यार अजून घरात नाही सांगितलं. मग जा सांग. मुंबईत सेटल आहे म्हणून गौरी लग्नात हो म्हणाली. मुंबईत गेले ना असं संसार उभं करीन राजा राणीचं की सगळे नुसते बघितच राहते. गो माझे बाय काय ठेवल्याने या मुंबईत? काहीतरी काय ठेवलेलं असं. अरे आधी त्याका विश्वासात घे. अरे माका भीतीन त्याका मेटीत घेऊ येत नाही. विश्वासात काय घेऊ. तुम्हाला काय वाटतं इकडच्या मुलांची लग्न का खोळंबली? इथल्या मुलांचं कसं होतं, स्वतःच्या बागायतदार वगैरे सांभाळत बस. शेणातलं पाय मार्बलच्या लादीवर पडलो तर वाईट काय त्यात? सिरियल बघून त्यांका वाटता मुंबईत गेलो म्हणजे आम्ही पण होतो राधिका आणि जेसिका. माझं ठरलंय, मी इथेच राहणार आहे आणि इथेच काहीतरी करणार. तू इथे कितीही शौर्य दाखवलंस तरी कुणीही मुलगी देणार नाहीये तुला. त्या शर्मीचा यंदा कालीचा शेवटचा वर्ष. त्या मुंबईतलं पोरग बघ. शर्मिलाचं लगीन गुणाचा पोरा. गुणाचा पोरा. आनंद मुलीचं मोठो भाव मुंबईत असता. मुंबईला कुठे काहीच नाही. विश्वासघात केल्याने त्यांनी आमच्या चढवाचो. गौरी माय गॉड, तुका शहरात तो जावई होतो ना, मग पोरी बॅरिस्टर करूची होतस ना. मुलींनाही त्यांच्या आयुष्याचा जोडीदार ठरवण्याचा हक्क आहे. जरा जास्त स्पष्ट बोललीस तू त्या दिवशी. स्पष्ट बोललेलंच बरं पडतं. आमच्या परिमल बद्दल काय मत आहे तुझं? 1 मिनिट 10 मिनिटं. काय रे, काय झालं? साप आडवा आला. अगो संसार आहे तुमच्या दोघांचा असा. सुख दुःख ही वाटून घेऊ घेऊ खै. उरला असा दे नाही तर वेंगुर. तुझ्या गोवाचं नाव काय? तुझ्या गोवाचं नाव काय? गोवाचं नाव काय? गोवाचं नाव काय? अरे तशी जर येळ येईल ना तर तुझं दुसरा लगीन लावून देईन मी. थांबे रे गाडी. आनंदा अरे काय चाललास? मसनात तेवढा सुके खोबरे घेऊन ये. typical mother. And that's what we love about mothers यार. लास्ट वाला डायलॉग ना सच में एक टिपिकल मदर्स का बिहेवियर ही है एंड वी लव दैट अबाउट आवर मदर्स. लाइक जहाँ भी जाओ खाना खा के जाओ, जहाँ भी जाओ मेक श्योर यू आर फुली फेड. जहाँ भी जाओ मेक श्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ. वो बोल रहा है मैं हेल्थ जा रहा हूँ फिर भी खाने के बारे में सोच रही थी. मदर्स ना ज़्यादातर उनके बच्चों के बारे में, खाने के बारे में, हेल्थ के बारे में सोचती हैं. लाइक दे आर हैप्पी और नॉट, वो सोचते हैं. सो दैट वाज लाइक सच में बिहेवियर बहुत अच्छी तरह से पकड़ा है डायरेक्टर ने. एंड ओके, आई नो अबाउट दिस मेनी स्ट्रगल्स काइंड ऑफ जो भी गांव में होते हैं उनको शहरों में रहने वाले लड़के से ही शादी करने हैं. लाइक इससे कुछ हमारे रिलेटिव्स में भी हुआ है जो हमारे गांव में रहते हैं. वो लोग भी ऐसे ही ज़्यादातर सोचते हैं कि जितनी भी ज़िंदगी हमने गांव में गुजारा है खेतों में खेती बाड़ी करके, वो लाइफ काफ़ी है. अब फ्यूचर में जो भी करना है हमको शहर में जाना है. शहरों वाला वो हवा लेना है. शहरों में रहने वाले जो होते हैं उनकी तरह हमें रहना है, बल्कि उनकी तरह पहनावा, उनकी तरह बोलना, खाना, हर चीज़ शहरों में बोल के वो एक एक बोलते हैं ना, एक डेस्टिनेशन की तरह, वो एक सक्सेस पॉइंट की तरह उन्होंने सोच के रखा है कि गांव में क्या रखा हुआ है यार, सिर्फ खेती बाड़ी करो, गाय को देखो, घर के काम करो. ऐसा उनको वो लगता है कि वो बहुत ही बंधे हुए हैं. तो बहुत ही रिलेटेबल स्टोरी है ये. एंड गाइज ऑल्सो लाइक बहुत सारे लोग लड़कों को जो भी गांव में रहते हैं उनको देने, अपनी बेटियों को दे के शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यार हमने जो ज़िंदगी खेती बाड़ी में गुजारी है, अब हमारी बेटी भी, हमारी बच्चियाँ भी ऐसे ही गुजारेंगी क्या. सो उनको थोड़ा स्टाइलिश, थोड़ा
पॉश वाला जो लाइफ है वो शहर में जो रहेंगे उनको ही उन लोगों से अगर हम शादी करेंगे तो उनकी तरह रह जाएंगे, ये भी थोड़ा अच्छी तरह से लग्जरियस लाइफ जी पाएंगे बोल के वो जो पेरेंट्स का सोच है। और ऑल्सो पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि उनको लग्जरियस लाइफ भी मिले, उनको थोड़ा जो भी हमने जो सहा है वो हमारी बच्चियाँ ना सह पाए, वो सोचते हैं। बट दे ऑल्सो वॉन्ट देयर किड्स टू बी हैप्पी, दोनों तरह से सोचती हैं। और लड़कियां ज़्यादातर ऐसे सोचती हैं कि यार गांव में खुशियाँ नहीं मिलती हैं, शहरों में ही मिलती हैं, शहरों में हर चीज़ हम जो चाहे वो कर सकते हैं, गांव में रहेंगे तो गांव में ना रिलेशंस बहुत क्लोज होती हैं, जो भी हमारे अड़ोस पड़ोस वाले होते हैं। गांव में बहुत सारे लोग दे ट्राई टू, इवन दो दे आर वेरी नाइस पीपल, बट कभी कभी लगता है कि दे आर बीइंग नोजी बोल के ऐसा फील होता है। कभी कभी कुछ चीज़ें हम जो छुपा के रखना चाहते हैं, अपने आप में ही रखना चाहते हैं, वो भी ईजीली फैलती है। तो वो थोड़ा उनको वो इंडिपेंडेंस, वो फ्रीडम नहीं महसूस होती है। तो शायद वो चाहते हैं कि अगर शहर में जाएंगे तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई भी हमको पूछने वाला नहीं रहता है। तो उस तरीके का माइंडसेट बना के ना, तो वो कम्प्लीटली अपना माइंड सेट कर लेती हैं कि हमको शादी करनी है तो सिर्फ उस इंसान से करेंगे जो शहर में सेट हुआ है, शहर में जॉब करता होगा, उससे ही शादी करनी है। खेती बाड़ी करने वाले से या फिर गांव में सेटल होने वाले से नहीं करनी है बोल के वो फिक्स हो जाती है उनके माइंड में। आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन दैट टॉपिक के हम सबके सामने जो बात कर रहे थे कि मुंबई में कहाँ बोल के, जब होते हैं ना रिलेटिव्स जो भी उनको गाँव से आए हैं, पूछने लगते हैं कि तुम क्या काम करते हो, कितना आता है तुमको, कैसे रहते हो, सब क्वेश्चन आते आते वो भी क्वेश्चन आए कि मुंबई में कहाँ रहते हो। तो ही सेज नोवेयर। देन उनकी वाइफ जो बहुत ही खुश है, नई नई शादी हुई है, वो सपने सजा रही है कि अभी कुछ दिनों में हम मुंबई जाएंगे, अभी कुछ दिनों में हम वहाँ जाके सेटल होंगे, अभी कुछ दिनों में शी कीप्स ऑन ड्रीमिंग अबाउट दैट, काउंटिंग द डेज, एंड देन सडनली शी हियर्स फ्रॉम द हस्बैंड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। लाइक उनको पहले पता नहीं, सबके सामने उनके साथ ही उसको भी पता चलता है कि नो, ही इज़ जस्ट सेटलिंग इन विलेज, ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, वो मुंबई में कहीं लाइक मुंबई में रहने वाला है ही नहीं बोल के जब पता चलता है, एवरीवन फील्स बिट्रेड, लाइड टू, तो उसको बहुत बुरा लगता है। आई डोंट नो, उसके बाद आई एम प्रेटी श्योर मोस्टली रिलेशनशिप्स में इस तरह से झूठ या फिर बिट्रेल का कोई वर्ड आ जाता है, ट्रस्ट बहुत ही शेक हो जाता है यार। एंड उनके रिलेशनशिप में पक्का कोई दरार आया होगा, एंड शी फील्स सो लॉस्ट कि मेरी सारी ज़िंदगी में शहर में सेटल होने के बारे में सोच रही थी, अभी शादी हो गई है, शी फील्स हेल्पलेस यार। शादी से पहले पता चलता तो पक्का वो शादी नहीं करती, अभी शादी के बाद पता चला है, शी इज़ लाइक मैं क्या करूँ, अभी कुछ आगे नहीं जा सकती और पीछे नहीं रह सकती, और मैं इस हस्बैंड के साथ जो मुझसे झूठ बोल के शादी किया है, मुझे बिट्रे किया है बोल, तो वो अपने हस्बैंड के साथ भी ठीक से रह नहीं पाती। वो उनके दिल में वो ट्रस्ट का जो प्रॉब्लम हो गया है ना कि इसने मुझसे झूठ बोला है, झूठ बोल के शादी की बोल के, हस्बैंड के ऊपर भी उसका जो नाराज़गी है वो भी समझ सकते हैं। एंड लड़कों का भी है यार, लाइक लड़के भी दे हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू शोल्डर, लाइक उनको कमाना है, घर चलाना है, उनके दिल में भी कुछ, नॉट ओनली गर्ल्स यार, लड़कों के दिल में भी उनको ख्वाहिश होती है कि ऐसा करना है, वैसे करना है, हमारी लाइफ ऐसी जीनी है बोल के। एंड इसमें ऐसा लग रहा था कि ही इज़ नॉट एबल टू गो टू सिटी एंड सेटल देयर, उनको शायद वहाँ कोई काम नहीं मिला, या फिर ही इज़ नॉट एबल टू कोप अप विद एवर ग्रोइंग, एवर अपग्रेडिंग लाइफ जो भी सिटीज़ में होता है, वो काम उनको अच्छा नहीं लगा, या फिर वो नहीं कर पा रहे, कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको वहाँ रहना ही नहीं है। जो गांव में जिस तरह से क्लोज निटेड फैमिली की तरह सब लोग रहते हैं, वो उनको मुंबई में या फिर मुंबई सिटी में या फिर कोई और सिटी में उनको वो फील नहीं हो रहा है। तो ही इज़ लाइक ही डजंट वांट टू गो देयर, दैट्स माइट बी बिकॉज ऑफ हिज करियर रीजंस और माइट बी हिज पर्सनल रीजंस। ही वांट्स टू सेटल इन द विलेज, वो फार्मिंग करना चाहते हैं, वहीं कुछ ना कुछ करके गांव में ही रहना चाहते हैं, बिकॉज गांव का एयर फ्रेश रहता है, हेल्दी रह सकते हैं, खुशियाँ मिलती हैं, सब लोगों के साथ रह सकते हैं, वो होमली फीलिंग रहेगा बोल के उनका अलग ही सोच है। एंड ही मेनली थिंक्स अबाउट मेकिंग सम मनी, क्योंकि फैमिली को चलाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सो ही इज़ थिंकिंग इन एवरी वे, बट ही इज़ नॉट एबल टू
से इट आउट लाउड। शादी से पहले बोल नहीं पाते क्योंकि शादी नहीं हो रही है, एज जा रहा है तो सब लोग पूछते रहते हैं अभी तक शादी नहीं की, अभी तक शादी क्यों नहीं की। एंड पेरेंट्स भी बहुत फोर्स करते रहते हैं अभी जल्दी करो, अभी कितने टाइम लगाओगे। वो ये बोलते शायद वो प्रेशर में आके वो बात छुपा के कि गांव में रहना चाहता हूँ, वो बात छुपा के मैं गांव में हूँ बोल के, या फिर झूठ बोल के, या फिर वो छुपा के वो शादी कर लेते हैं। एंड ही इज़ लाइक रैकिंग हिज ब्रेन्स कैसे कन्विंस करूँ, कैसे कर, और इतने में ही बाहर आ जाता है वो टॉपिक। एंड ही इज़ लाइक आई डोंट नो हाउ टू कन्विंस माई वाइफ बोल के। दोनों तरफ से सोचा जाए तो दोनों ही सही है, बट एक कॉमन ग्राउंड चुनना होगा दोनों को ताकि हैप्पीली रह सके। लाइक शादी है यार, इजीली नहीं तोड़ सकते वो बंधन को, सो दे हैव टू मेक समथिंग कॉमन इन बिटवीन। लाइक क्या कर सकते हैं ताकि हम दोनों खुश हो जाए, दोनों नॉट कम्प्लीटली बट थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा दोनों की तरफ से। सो वील हैव टू वॉच दिस मूवी टू नो। लाइक रियलिस्टिक स्टोरी लाइन है, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं। आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय।